Good morning. I hope you guys are doing well. In this video, we cover most important and repeated topics of chemistry. बायोलॉजी की मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप मेरे पेज पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज़ मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट से आप बेसिक फार्मूला ऑफ मोल, जिससे हर ईयर क्वेश्चन आता है, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ये 3 टॉपिक हैं जिनसे मोल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एटम। एटम से आप देखोगे क्वांटम नंबर, जिससे कि हर ईयर एक क्वेश्चन आता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 3 टॉपिक हैं जिनसे आप एटम में क्वेश्चन देखोगे। थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में आप देखोगे वर्क डन, गिब्स फ्री एनर्जी, इंट्रोपी, फर्स्ट लॉ, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा वी, and enthalpy change. These topic is important for thermodynamics. Now chemical equilibrium. Chemical equilibrium में आप देखोगे equivalent constant and ली चैटर्जी प्रिंसिपल। इन दोनों टॉपिक से केमिकल इक्विलिब्रियम में क्वेश्चंस आते हैं। आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम में देखोगे आप पीएच ऑफ एसिड एंड बेस। पीएच ऑफ एसिड एंड बेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे हर ईयर एक क्वेश्चन तो आता ही है। बफर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे आयोनिक इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन आते हैं। नाउ सॉल्यूशन। इन सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राउल्ट्स लॉ एंड हेनरी लॉ, ये 3 हैं टॉपिक जिनसे मैंने काफ़ी क्वेश्चंस देखे हैं। नाउ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, नर्स इक्वेशन एंड फैराडे लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दीज टॉपिक्स फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नाउ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स से आप देखोगे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन से हर ईयर एक क्वेश्चन तो आएगा ही। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट, इससे भी ग्राफ ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट एंड फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन से भी हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही है। नाउ नेक्स्ट इज रिडॉक्स। रिडॉक्स से आप देखोगे बैलेंसिंग एंड ऑक्सीडेशन नंबर। इससे बैलेंसिंग और ऑक्सीडेशन नंबर पर ही क्वेश्चन आया है। नाउ गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट से आप देखोगे चार्लीज लॉ, बॉयल्स लॉ एंड रियल गैस और वैंडरवाल गैस इक्वेशन। इन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। नाउ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट से आप देखोगे डेंसिटी, इम्प्योरिटी and number of atoms. These topics are very important from solid state. Now surface chemistry. सरफेस केमिस्ट्री से आप कोलाइडियल सॉल्यूशंस देख लीजिए, और कोलाइडियल सॉल्यूशन से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। नाउ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आप देखो लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी से केमिकल बॉन्डिंग में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे मिस कर गई हूँ, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आप देख लेना साइज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सारों का सीक्वेंस आप देख लेना, इससे एक क्वेश्चन तो आता ही है। नाउ पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में ग्रुप 13 में भी मैं आपको इम्पोर्टेंट बताती हूँ। ग्रुप 13 में मैंने क्वेश्चंस देखे हैं कंपाउंड सच एज B2H6, बोरैक्स एंड H3BO3,
इन सारे कंपाउंड से आते हैं क्वेश्चंस। ऐसे आप ग्रुप 13 पूरा देखिएगा, लेकिन इनको ज़रूर देखिएगा, इनको मत छोड़िएगा। नाउ ग्रुप 14 में देख लेना NH3, ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस, एलोट्रोप्स एंड 16 ग्रुप में आप देख लेना ऑक्साइड्स, ऑक्सो एसिड्स, सल्फर्स एंड देयर कंपाउंड्स। 17 में आप जनरल प्रॉपर्टीज़ देख लीजिएगा इंटरहेलोजन की। नाउ 18 ग्रुप में आप देखना हाइड्रोलिसिस एंड रिएक्शंस विद फ्लोराइड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे हर साल क्वेश्चन आता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एस ब्लॉक से आप NaOH, Na2CO3 एंड जिप्सम, थर्मल स्टेबिलिटी, सॉलिबिलिटी एंड फ्लेम कलर, ये कुछ टॉपिक हैं जो कि आप ज़रूर देख के जाना एस ब्लॉक से। नाउ हाइड्रोजन से आप देख लेना सॉफ्ट और हार्ड वाटर, H2O2, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हाइड्रोजन से पूछते हैं। नाउ D एंड F ब्लॉक, D एंड F ब्लॉक से आप देखोगे K2CrO7, KMNO4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड F ब्लॉक से आप कंप्लीट पढ़ के जाओगे बिकॉज F ब्लॉक से काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं और कुछ भी पूछते हैं। नाउ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप IUPAC देख लीजिएगा, VBR देख लीजिएगा। VBR में हाइब्रिडाइजेशन, आइसोमेरिज्म एंड सिनर्जिक बॉन्ड, यही कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। मेटलर्जी में आप देखो नेम ऑफ ओर, फार्मूला कैलकुलेशन, रिफाइनिंग, लीचिंग, रोस्टिंग एंड गोल्ड और सिल्वर की भी आप देख लेना मेटलर्जी, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ना इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और स्मॉग, इन 3-4 टॉपिक से ही क्वेश्चन आता है। नाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 GOC 1, जिसमें कि आता है इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिडिक एंड बेसिक इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी, एरोमेटिसिटी, ये टॉपिक्स हैं जो कि GOC 1 से, GOC 2 से आता है इनैंशियोमर्स, डायस्ट्रोमर्स एंड मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट्स। नाउ हाइड्रोकार्बन से आप देखना GOC 1 और GOC 2 आप काफ़ी देख लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन्स में नेम रिएक्शन देख लीजिएगा, एल्काइल हैलाइड से देख लेना SN1, SN2, E1 और E2, एल्कोहल फिनॉल ईथर से बाइनेम रिएक्शंस कर लीजिएगा। एल्डिहाइड कीटोन्स में भी बाइनेम रिएक्शन एंड कैनिज़ारो रिएक्शन। नाउ एमीन से भी आप देख लेना नेम रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इज बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आप देख लीजिएगा प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों से ही क्वेश्चंस आते हैं। पॉलीमर में आप देख लेना नैलॉन 6 एंड बेकालाइट, पॉलीथीन,
and biodegradable polymer. These are very important from polymer. नाउ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आप ड्रग्स देखेंगे, फूड एडिटिव देखिएगा, सोप देखिएगा. ये सोप एंड डिटर्जेंट ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. मैं बाई नेम रिएक्शन का आपको चार्ट दे दूँगी. बाई नेम रिएक्शंस तो आप बाई हार्ट करके जाइएगा, बिकॉज इससे ऑर्गेनिक में क्वेश्चन आता ही है. एक चीज़ और, IUPAC से भी हर साल एक क्वेश्चन. मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट, इससे भी हर साल एक क्वेश्चन. ये कुछ कुछ टॉपिक हैं जिनसे हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही है. और एक चीज़, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड बायोमोलिक्यूल्स, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको फ्री के मार्क्स दिलवाते हैं. ये 3 चैप्टर्स तो आप बाय हार्ट करके जाइए. इससे एक एक क्वेश्चन तो 100% आने वाला है, जो कि आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाओगे. ये 3 क्वेश्चंस तो आप छोड़ ही नहीं सकते, बिकॉज दीज चैप्टर्स आर वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ फॉर केमिस्ट्री. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिज़िक्स से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी, जिससे हर अल्टरनेटिव ईयर क्वेश्चन या फिर हर ईयर क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं. दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर नीट एग्ज़ाम and help for your scoring well. Thank you. Please like, share and subscribe for more content. Thank you.